के 6 बजे थे। शहर के पुराने मोहल्ले में बिजली अक्सर चली जाती थी और आज भी वही हुआ। आरव होमवर्क कर रहा था, तभी उसे अपने कमरे की खिड़की पर ठक ठक की हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। ठक ठक ठक। आरव ने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, पर खिड़की के शीशे पर मानो किसी हाथ की उंगलियां रेखाएं बनाती दिख रही थी। वो डर गया, पर हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा। वो पीछे मुड़ा ही था कि फिर से वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। लाइट जा चुकी थी, कमरा आधा अंधेरा था। वो धीरे धीरे मुड़ा और देखा खिड़की के पास पानी की बूंदें टपक रही थी, जैसे किसी गीले हाथ ने अभी अभी छुआ हो। और उन बूंदों के बीच एक लिखा हुआ शब्द दिखाई दिया, मत देखो। आरव पीछे हट गया। वो समझ नहीं पाया कि ये किसने लिखा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में उसे लगा जैसे खिड़की के पास कोई धीरे धीरे खड़ा होकर सांस ले रहा है, लेकिन दिख अब भी कुछ नहीं रहा था। कमरा अंधेरा था, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके पीछे कोई मौजूदगी महसूस हो रही थी, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था। धीरे धीरे उसके पीछे की हवा ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि उसकी सांस धुआं बनी दिखने लगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर बिना पीछे मुड़े कहा, कौन है? पूरी खामोशी, लेकिन फिर खिड़की का शीशा अपने आप धुंधला होने लगा और उस धुंध में एक नया शब्द उभरा, मुड़ो मत। आरव का दिल जैसे रुक गया। अगर पीछे कोई नहीं था तो ये लिख कौन रहा था? उसी समय कमरे की मेज पर रखी डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने पलटते हुए एक पेज पर रुक गई, जैसे किसी ने इसे पकड़ कर रोका हो। पेज पर पहले से लिखी लाइनों के बीच अचानक कुछ नया उभर आया, ऐसे जैसे किसी अदृश्य उंगली ने अभी लिखा हो, ये कमरा किसी और का है। आरव डर गया। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखकर उसे रोके रखा था। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। फिर वही आवाज, ठक ठक, लेकिन इस बार खिड़की से नहीं, अलमारी से। आरव कांप